Thank you very much for joining us here on The Big Story. Lots that's lined up, but our top focus for this hour. In a major shake-up at the Election Commission of India, Gyanesh Kumar has been appointed as the new Chief Election Commissioner until January 2029. This is replacing retiring poll chief Rajiv Kumar. Notably, Gyanesh Kumar is the first CEC appointed under the new law governing the Election Commission appointments. Let's tell you the decision followed a high-level election committee meeting chaired by Prime Minister Modi and attended by Home Minister Amit Shah and the leader of opposition, Rahul Gandhi. But the controversy is brewing over the change of guard at the country's top poll body. The Congress has raised concerns over the timing of the CEC appointment. In fact, Rahul Gandhi has expressed dissent yesterday, even leaving the meeting midway. Let's tell you, he argued that the absence of the Chief Justice of India from the panel comprises compromises. Sources say Rahul also submitted a dissent note calling for a delay until the Supreme Court's ruling over the matter that was on 19th of February. Now, on a separate note, IAS officer Dr. Vivek Joshi has also been appointed as an election commissioner. ज्ञानेश कुमार अब न्यू सीईसी हैं। पैनल में राहुल गांधी भी थे, उन्होंने डिसेंट नोट दिया था, बट उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। किस तरह देखते हैं अपॉइंटमेंट? इसीलिए तो कि मनमाना नियुक्ति कर सकें, इसीलिए तो चीफ जस्टिस या उनके नॉमिनी को हटाया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, सदस्य के रूप में राहुल गांधी के इस कदम का मैं समर्थन करता हूँ। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये चयन समिति विवादित याचिका स्वीकार कर ली गई और उसके पहले जल्दबाजी में उसे बनाना, तो मैं समझता हूँ ये सर्वोच्च न्यायालय का एक तरह से उसकी भावना का, न्याय न होने देने का मैं आरोप लगाता हूँ केंद्रीय सरकार पर। गौरव श्रीवास्तव, my colleague joins me over the phone lines. गौरव, गुड मॉर्निंग। जहां तक ये अपॉइंटमेंट की बात है, आप क्या कुछ बता सकते हैं ज्ञानेश कुमार के बारे में, और जो राजनीति भी छिड़ी है और जिस तरह से छिड़ी है उसको हम कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर विवाद होना तय था। हम सबने देखा था कि एक लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने चूंकि चुनाव आयुक्त, चुनाव एक ऐसी संस्था है जो लोकतंत्र में पारदर्शिता लाती है, ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसे पैनल द्वारा हो जो पूरी तरह से संतुलित हो। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो सिलेक्शन पैनल होगा उसमें मुख्य न्यायाधीश की जो है वो उपस्थिति होगी, ताकि विपक्ष, सत्ता पक्ष और साथ ही साथ अदालत का एक जो प्रमुख होते हुए रहेगा, तो ऐसे में सिलेक्शन बेहतर हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से कल बुधवार को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले सोमवार देर रात इस बात के लिए नोटिफिकेशन आ गया कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि केरला कैडर के आईएएस रहे हैं और केंद्र सरकार में भी तमाम भूमिकाओं में रह चुके हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, क्योंकि वो अभी तक चुनाव आयुक्त के पद पर थे। इसको लेकर विवाद होना तय था। इस मामले में अलग अलग याचिकाकर्ता, जिनकी याचिकाओं पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नया सिलेक्शन पैनल बनाया था, जिसमें एडीआर नाम की संस्था थी, इसके अलावा कांग्रेस की नेता मध्य प्रदेश की जया ठाकुर थी। इन सभी ने इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि कल चूंकि ये आइटम नंबर 42 जो है वो लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जो आइटम जो 30 के बाद होते हैं उनकी सुनवाई उसी दिन संभव नहीं हो सकती है। ऐसे में एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि कल जब सुप्रीम कोर्ट बैठे तो इसे आइटम नंबर 1 यानी कि पहले मामले के तौर पर सुना जाए। ऐसा ना हो कि ये मामला सुना ही ना जा सके और सरकार के फैसले पर सवाल ना खड़े किए जा सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कल जब 10:30 बजे बेंच बैठेगी तो आप इस मामले को मेंशन करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुनकर इससे बात करें। इस बात को लेकर चुनौती दी गई है, जिस तरीके से संविधान पीठ के द्वारा फैसले को पलटा गया सरकार द्वारा। यही बात प्रशांत भूषण ने कही कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले का मखौल उड़ाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है, और जिस तरीके से इस पूरे पैनल में सिर्फ एक डिसेंट वॉइस है, यानी कि लोकसभा में नेता विपक्ष है, इसके अलावा सरकार के 2 आदमी हैं, वो संतुलन को खराब करता है
जी गौरव, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है, हम वो ब्रेकिंग लाइंस भी बताने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को। जहां तक प्रशांत भूषण ने भी बताया है, जिस तरह से उनका स्टेटमेंट जो है, गवर्नमेंट मेड अ मॉकरी ऑफ द एससी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू सीईसी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, जो आप बता रहे थे उसके ऊपर क्या कुछ जानते हैं? क्योंकि हमें अभी पता ये भी चल रहा है कि जो मैटर है वो कल दोबारा सुनवाई होगी इसके बारे में। क्योंकि मैटर का ऑलरेडी जो है वो वेडनेसडे के लिए लिस्टेड था आइटम नंबर 42 के तौर पर। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया होती है कि जो शुरुआती मामले होते हैं उनमें ज्यादा वक्त लग जाने की वजह से जो मैटर होते हैं वो बाद के लिए टल जाते हैं, यानी कि आगे वो दोबारा लिस्टेड होते हैं। ऐसे में जो एडीआर के वकील प्रशांत भूषण थे और बाकी के याचिकाकर्ता, उनको ही चिंता थी कि मामला तो लिस्टेड है कल, लेकिन ऐसा न हो कि सुनवाई के लिए ना आए। ऐसे में हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको आइटम नंबर 1 यानी कि पहले मामले की तरह, पहले मैटर के तौर पर जो है कल सुने। कोर्ट ने कहा कि हम सीक्वेंस को खुद बदल सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कल आप दोबारा 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो इसको मेंशन कीजिएगा इस मामले को कि इसकी अर्जेंसी क्यों है, और कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सरकार ने अर्जेंसी उठाई है, दिखाई है, उसको लेकर जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि जब मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है और इसको लेकर कोर्ट में जो है वो 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को इतनी जल्दी आखिर क्या थी कि इस मामले में नियुक्ति कर दी गई। हालांकि आज जो 18 तारीख है, जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, आज उनका अंतिम दिन है। कल उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच दे दी है, तो जाहिर तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम ना क्रिएट हो सकता है कि जाहिर तौर पर केंद्र सरकार उस आधार पर यह फैसला लिया होगा और चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में अपना पक्ष भी रखा जाएगा कि हम एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होने दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, तो क्या उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था या तब तक के लिए इस मामले को पेंडिंग रखा जा सकता था? ये सारे ही मामले जो हैं इस सब जुडिस मैटर में कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और क्या कोर्ट इसके अपने फैसले की अवमानना के तौर पर देखेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो उसका पुराना संविधान पीठ का फैसला है उसे केंद्र सरकार ने गलत तरीके से ओवरटर्न किया है? इन सारे ही मामलों पर सुनवाई होगी। और क्या जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त जो आज से यानी कि कल की तारीख से जो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, क्या उनकी नियुक्ति पर किसी तरह की रोक भी लगा दी जाएगी? ये सारे ही मामले कोर्ट के सामने होंगे और एक बड़ी सुनवाई जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर होगी। जी गौरव, वो तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। Of course, Gaurav, my colleague, putting that into perspective. Multiple aspects over here with, of course, the big news that we're pointing out as far as Advocate Prashant Bhushan, who's appeared on behalf of the ADR. Remember, while this was going to be heard tomorrow in any case on 19th of February, politics playing out with the question as to why the centre had to fill that particular position. But like Gaurav put that into perspective, perhaps it was being seen in a way that no vacuum is created in that constitutional post, which is why we're looking at Gyanesh Kumar, who has been, given that particular post. Having said that, we'll leave it at that for the moment. We'll continue to track it. But for now, we're shifting our focus.